बोलिए, क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन सारा पीछे करवा चुके हैं। खोखले गोले के कारण बाहर क्या होगा, सतह पे क्या होगा, अंदर क्या होगा। ठोस गोले के कारण चालक रहे तब, कुचालक रहे तब, दोनों स्थिति में करवा चुके हैं। तो अगर चालक गोला रहे चाहे खोखला गोला रहे, तीनों के लिए एक ही केस होता है। चालक ठोस गोले के लिए, कुचालक खोखले गोले के लिए, और चालक खोखले गोले के हमेशा आवेश कहाँ पर रहेगा, उसके सतह पर। सतह पर आवेश रहेगा तो सतह पर आवेश के लिए तुमको सरफेस पर निकालने के लिए ये बताए थे के क्यू बाई आर। सरफेस के अंदर, सरफेस के अंदर आप क्या पढ़े थे कि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, है ना। तो खोखले गोले के अंदर में जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब जो डेल्टा वी होगा वो कितना, तो डेल्टा वी जीरो का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना, इसका मतलब वी फाइनल बराबर कितना, वी। तो अगर तुम सरफेस पर रहो चाहे सरफेस से अंदर आ जाओ, तो इनिशियल में तुम यहाँ पर रहे और फाइनली तुम अंदर आ गए, तो तुम्हारे पोटेंशियल में किसी तरह का चेंज हुआ क्या, चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अंदर कहीं भी पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही रह रहा था, और बाहर आप जैसे जैसे दूर जा रहे थे आर का वैल्यू बढ़ रहा था और पोटेंशियल का वैल्यू। इतना बात तो क्लियर था। अब इसी पर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या क्वेश्चन में क्या ऐड किए कि अगर कॉन्सेंट्रिक रहे स्फीयर, अभी केंद्रीय गोले रहे, एक ही केंद्र से गुजरने वाले एक से अधिक गोले रहे, सब पर अलग अलग तरह का आवेश रहे, तो कैसे डील करना है। आपको क्या बोले हैं कि जो विभव है, ये विभव कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो भाई डायरेक्शन का कुछ सोचना ही नहीं है, केवल बीजगणितीय योग निकालना है। अब हम आपको क्या बोले कि एक गोला है, पहला गोला जिसका त्रिज्या है r1 और इस पर आवेश है कितना, q1। एक दूसरा गोला बोले जिसका त्रिज्या है r2 और इस पर आवेश है कितना। तो कह रहा है क्या कि बिंदु ए पर बताइए, बिंदु ए है जो पहले गोले के सतह पर का एक बिंदु है, तो इस बिंदु ए पर बताइए कि विभव का क्या परिमाण होगा। अब देखो कि ये बिंदु ए पहले वाले गोले के सतह पर है कि नहीं है, सतह पर है। तो पहले वाले गोले के सतह पर है भी सरफेस पहले वाले गोले के, और इस बिंदु ए को देखो कि ये दूसरे वाले गोले के अंदर में है, इनसाइड में, तो भी इनसाइड किसके, दूसरे वाले गोले के। अब देखो सरफेस का और इनसाइड का दोनों का ही जो फॉर्मूला है, सरफेस का कितना के क्यू बाई आर, इनसाइड का कितना के क्यू बाई, तो दोनों का फॉर्मूला है भाई। तो पहले गोले के लिए बात करेंगे तो के पहले गोले पर चार्ज कितना और इसका रेडियस कितना, प्लस भी इनसाइड का बात करेंगे, ये भी के क्यू बाई आर होता है, लेकिन दूसरे गोले के कारण, तो दूसरे गोले के कारण के वही रह जाएगा, दूसरे गोले पर चार्ज कितना है और रेडियस कितना है। इस दोनों को जब जोड़ दोगे तो के कॉमन लो लोगे, कितना आ जाएगा, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2, यही हो जाएगा क्या आंसर। बात समझ में आ रहा है कैसे डील करना है। जो हर गोला अपना अपना विभव बनाएगा, बिंदु किसी के कारण बाहर में रहेगा, किसी के कारण सतह पर रहेगा, किसी के कारण अंदर में रहेगा। तो हमको हर गोले के कारण विभव उस बिंदु पर निकालना है। जैसे बिंदु ए को देखिए, पहले वाले के सतह पर है और दूसरे वाले के अंदर में है। तो पहले वाले के सतह पर है, दूसरे वाले के अंदर में है, तो पहले वाले के सतह पर के लिए निकाले, दूसरे वाले के लिए अंदर के लिए निकाले, और दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, आंसर आ गया। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को डाटा में कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि ये है आपका एक गोला, और इस गोले पर क्या कह रहा है, इस गोले पर क्या कह रहा है कि आपका चार्ज है कुछ भी, मान लीजिए कि इस गोले पर कह दिया कि चार्ज है +5 माइक्रो कूलम का। कह रहा है इसी गोले के अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक ही केंद्र से जो विभिन्न तरह के त्रिज्याओं के गोले पास करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय गोले। अब ये तीन गोले हैं, आपको खोखले गोले हैं, और इस तीनों गोले के बारे में क्या कह रहा है कि अभिकेंद्रीय है। पहले वाले का रेडियस कह दिया आपको मान लीजिए 2r, दूसरे वाले का रेडियस कह दिया आपको 4r, और तीसरे वाले का रेडियस आपको कह दिया 6r। ठीक है, ये ऐसा तीनों का रेडियस दिया हुआ है। ये पहला गोला, ये तुम्हारा दूसरा खोखला गोला, और ये तुम्हारा कैसा, तीसरा खोखला गोला। अब मान लो कि इस तीनों पर जो चार्ज दिया हुआ है, ये कूलम में नहीं लो, ये भी क्यू में ही लो। मान लो कि इस पे चार्ज दिया हुआ है +4q, इस पे जो चार्ज दिया हुआ है वो +2q, और इस पे जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना, +q। तो कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा बिंदु है जो दूसरे गोले के सतह पर है, बिंदु P, ठीक ना। बिंदु P है जो कहाँ है, दूसरे गोले के
सतह पर है। कह रहा है क्या क्वेश्चन में, कह रहा है बिंदु P जो है आपका, वो बिंदु P कहाँ पर है, तो दूसरे गोले के सतह पर है, दूसरे गोले के सतह पर है, सतह पर है। तो P पर विभव का मान ज्ञात करें। तो P पर विभव का मान ज्ञात करें। अब देखिए आप ध्यान से कि इस बिंदु P के बारे में आप कंसीडर करिए। तो पहले वाले गोले के बाहर एक बिंदु है P, दूसरे वाले गोले के सतह पर है, और तीसरे वाले गोले के इनसाइड है। तो तीन तरह का इस पर विभव लगेगा, तीन तरह का विभव लगेगा। अगर आप VP निकालिएगा, ठीक ना, VP निकालिएगा, तो ये पहले वाले के बाहर में है, V आउटसाइड लगेगा, V आउटसाइड लगेगा किसके कारण, पहले वाले के कारण। देखो अंदर जो सबसे छोटा गोला है उस गोले के बाहर बिंदु P है, समझ में आ रही है बात। दूसरा पॉइंट देखो, प्लस V सरफेस लगेगा किसका, V सरफेस लगेगा किसका, दूसरे वाले गोले का, मतलब दूसरे वाले गोले के सतह पर ये बिंदु P है। और प्लस में देखो कि V इनसाइड लगेगा किसका, V इनसाइड लगेगा किसका, तीसरे वाले गोले का। अब ये तीनों ही फॉर्मूला आपको पता है, तीनों फॉर्मूला क्या पता है भाई, तो V आउटसाइड पता है क्या तुमको, देखो V आउटसाइड क्या लिखते हो, KQ/R क्या होता है, केंद्र से दूरी, R हमेशा क्या होता है, केंद्र से कितने दूर पर है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहले वाले गोले के आउटसाइड में है, तो आउटसाइड में है तो इसके लिए क्या लिखोगे, K, पहले गोले पर चार्ज कितना है भाई, +Q, और इसका रेडियस कितना लिखोगे। ध्यान देना कि यहां से लेकर के यहां तक का दूरी जो है, इसके केंद्र से लेकर के बिंदु P तक का दूरी कितना है, 4R। तो कितना लिखोगे भाई, 4R लिखोगे, नहीं कैपिटल R ही लिखेंगे। स्मॉल r यहां से यहां तक का अगर तुम दूरी बोलोगे ना, अगर तुम यहां से यहां तक का दूरी स्मॉल r बोलो, मान लो इस बिंदु P तक का, या इस बिंदु P तक का दूरी तुम स्मॉल r बोलोगे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 4R के बराबर ही हो जाएगा, है ना। तो KQ/ कितना, 4R हो जाएगा। अच्छा, प्लस दूसरे वाले गोले के कारण देखिए सरफेस पर, तो सरफेस पर कितना लिखते हो, KQ/R, K की जगह K लिखोगे। दूसरे वाले गोले पर चार्ज कितना है, 2Q, कितना है दूसरे वाले गोले पर चार्ज, और इसका रेडियस कितना है भाई, 4R। अच्छा, तीसरे वाले के अंदर है, तो जितना सतह पर होता है उतना ही अंदर भी होगा। तो इसके सतह पर देखो V इनसाइड में कितना लिखोगे, K, तीसरे वाले पर चार्ज कितना, 4Q, और इसका रेडियस कितना, 6R, इतना ही रह जाएगा। अब इस सब को अगर आप करिएगा तो देखिए KQ/R सब में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, 1/4 + 2/4 और +4 कितना, 6, है ना, इतना ही बचेगा। अब देखो जब इतना बचेगा तो इसको काट दो, या फिर एलसीएम ले लो सबका। तो जब सबका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, देखो 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 × 12, 3 + 6 + 8, कितना हो गया, 8 × 3 = 11, 6, 17/12 KQ/R, यानी कि V एट पॉइंट P जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17/12 KQ/R। अब आप सोचिए कि K का वैल्यू दिया हुआ रहे, Q का वैल्यू डाटा में दिया रहे, R का वैल्यू दिया रहे, तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ये आसान सा ही एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक से अधिक गोले देखें जो एक ही केंद्र से निकल रहे हो, तो आप अगर किसी भी बिंदु के बारे में विचार करिए तो हर गोले के परिप्रेक्ष्य में विचार करिए कि पहले गोले के परिप्रेक्ष्य में ये बिंदु P कहाँ पर है, अंदर की बाहर की सतह पर। तो पहले वाले के कारण कहाँ पर है, पहले वाले के कारण कहाँ पर है, आउटसाइड में, है ना। दूसरे वाले गोले के परिप्रेक्ष्य में ये बिंदु P कहाँ पर है, सतह पर है, तो V2 कहाँ पर, सरफेस। और तीसरे वाले गोले के परिप्रेक्ष्य में ये बिंदु कहाँ पर है, तो तीसरे वाले परिप्रेक्ष्य में कितना है, अंदर में। तीनों के कारण आपके पास फॉर्मूला है, डाटा पुट करिएगा, सीधे जोड़ दीजिएगा। खाली बस ध्यान इतना रखना है कि जो चार्ज को रखना है वो क्या, विथ साइन रखना। बात समझ में आ रहा है, बन जाएगा। अगला सवाल दें आप लोग बनाइएगा। क्या नहीं, रेडियस समान कहाँ दिया हुआ है, इसका रेडियस 2R है, इसका 4R है, इसका 6R है, कहाँ पे 4R और इसमें 4R। देखो ये आउटसाइड का बात कर रहे हो, तो यहाँ से ये छोटा वाला गोला है और यहाँ से 4R के दूरी पर एक बिंदु है P। तो V आउटसाइड में ये जो स्मॉल r, इसी को ना तुम बोलते थे, तो V आउटसाइड कैसे लिखते थे तुम,
भी आउटसाइड कितना लिखते थे, के क्यू बाई आर। तो इस पे के जगह के, चार्ज के जगह पर प्लस क्यू ही है ही, और आर के जगह पर कितना लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। और अगर दूसरे वाले के तुम सरफेस पर लिखना है, इसके सरफेस पर लिखना है, इसका रेडियस है 4r, तो वी एट सरफेस भी तुम कितना लिखते थे, के क्यू बाई आर लिखते थे। तो आर के जगह पर कितना है 4r, और चार्ज यहाँ पर कितना है 2q, इतना ही ना, यही काम तो करते थे। तो दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम बना के समझो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो। बात समझ में आ रहा है? ध्यान क्या रखना है, बस क्यू को हमेशा उसके साइन के साथ रखना है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बना करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन आप लोग बना करके दिखाइए कि एक गोला दिया हुआ है, एक गोला पर कह रहा है कि इसका जो केंद्र है ये, और कह रहा है कि इस गोले के परिप्रेक्ष्य में और भी गोले हैं, अभिकेंद्रीय गोले, एक ये और एक ये 3 गोले हैं, तीनों अभिकेंद्रीय गोले हैं। इसका हम नाम रख देते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तीनों गोलों पर कह रहा है क्या, कि जो आवेश है इस पर है प्लस क्यू, इस पर है माइनस क्यू, और इस पर है प्लस क्यू। कह रहा है कि ये इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है 2r, और इसका रेडियस है 3r। आप बताइए कि ये बिंदु ए है, बिंदु ए पर ये है बिंदु बी, और ये है बिंदु सी। आपको पता करना है क्या, आपको पता करना है क्या कि बिंदु ए पर कितना होगा विभव, बिंदु ए बी तथा सी पर विभव ज्ञात करें, तथा सी पर विभव ज्ञात करें। हर के बारे में सोचिए, हर के चिन्ह के बारे में सोचिए, और हर पॉइंट को हर गोले के रिस्पेक्ट में आप अलग अलग सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए कि ए पॉइंट पहले वाले के सतह पर है, दूसरे के अंदर में, और तीसरे के भी अंदर में है। तीनों के कारण विभव निकालिए, और तीनों विभव को जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपको कुल विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो इस तीनों बिंदु में से मैं कौन से बिंदु पे निकाल के बताऊं, कोई एक बनाऊंगा, बाकी 2 घर से बना के लाना रहेगा। बोलिए कौन सा निकाल दूं, ए पर निकाल दूं, बी पर निकाल दूं, सी पर निकाल दूं, बी पर, सी पर निकाल दूं। चलो देखो सी बिंदु के बारे में, देखो कोई हमसे पूछ रहा है कि सी पर निकाल दीजिए। देखो वी एट सी जो लिखोगे, तो सी बिंदु देखो कि पहले गोले के परिप्रेक्ष्य में अंदर है, सतह पर है कि बाहर है, बाहर है। तो देखिए जो पहला गोला है आपका, इस पहले गोले के केंद्र से कितना दूरी पर है बिंदु सी, तो यहाँ से 3r का डिस्टेंस पर है बिंदु सी, और पहले गोले पर जो आवेश है कितना, प्लस q। तो पहले गोले के कारण जो है ये बन रहा है क्या, v आउटसाइड, किसके कारण, पहले वाले गोले के कारण। ठीक है। अगर दूसरे वाले गोले के कारण परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, तो दूसरे वाले गोले के परिप्रेक्ष्य में भी बिंदु सी कहाँ पर है, बाहर है। तो देखिए कि ये जो है आपका एक गोला है, जहाँ से फिर से 3r दूरी पर आपका बिंदु है कितना, सी, और इस बार इस गोले पर जो आवेश है वो कितना, -q। ठीक ना, मतलब भी जो है वो कहाँ, आउटसाइड है, किसके कारण, दूसरे वाले गोले के कारण भी। और तीसरे वाले गोले के भी कहाँ पर है, सरफेस पर है, किस पर, तीसरे वाले गोले के। अब ध्यान दीजिएगा कि भी आउटसाइड का फॉर्मूला आपके पास क्या है, के क्यू बाई आर। तो के की जगह रखोगे के, पहले वाले गोले पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और इसका देखो ध्यान से कि सी बिंदु यहाँ से कितने दूर पर है, 3r पे। ये तुम्हारा पहला वाला गोला था, तो यहाँ से 3r की दूरी पर है, तो कितना रखेंगे यहाँ
3R। दूसरा चीज देखिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन भी आउटसाइड दूसरे के कारण भी, तो कितना के, क्यू के जगह पर कितना, और रेडियस कितना। ध्यान से देखो कि ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, ठीक ना। और ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो प्लस तीसरे वाले के सरफेस पर है, तो सरफेस पर कितना लिखते हो, के क्यू बाय आर, ये कितना आ जाएगा 3R। फाइनली जो आंसर बचेगा V8C, ये कितना बचेगा, के क्यू बाय 3R। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है। बाकी के कारण निकाल के आइएगा, बाकी के कारण निकाल के आइएगा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट देखिए, आपको मैं क्या बोला था कि बेटा आवेश का जो प्रवाह होता है उसका कारक कौन है, विभवांतर। अगर किसी भी दो सिरों के बीच में विभवांतर रहेगा तो आवेश का प्रवाह होगा, और अगर विभवांतर हो गया शून्य, मतलब दोनों का विभव हो गया क्या बराबर, तो आवेश बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ क्या कि विभवांतर 0 मतलब आवेश का प्रवाह क्या हो गया, बंद हो गया, और अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब अभी भी क्या है, विभवांतर है। दूसरी बात ये कि जब भी आपको कहे किसी भी चालक को, कोई भी चालक है और इस पर अगर पॉजिटिवली चार्ज है रखा हुआ कहीं भी सतह पर या अंदर या कहीं भी, ये कोई सा क्या है, चालक। और किसी भी चालक को जब आप अर्थिंग कर दीजिएगा, जब आप क्या कर दीजिएगा, अर्थिंग कर दीजिएगा, ये क्या है, अर्थिंग है। अर्थिंग समझते हो ना, अर्थिंग क्या करते हैं, एक तार निकाले और उसको जमीन में डाल दिए। तो जब भी आप किसी भी चालक पदार्थ को अर्थिंग करिएगा तो इस पर से सारे आवेश का प्रवाह होने लग जाता है। समझ में आ रहा है बात। और आवेश प्रवाह होकर के पृथ्वी पर जो है सो अनंत दिशाओं में बढ़ जाएगी, अनंत क्षेत्र में क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उस समय में अगर आपसे पूछे कि इसका विभव कितना होगा तो क्या कहिएगा, 0। ठीक ना। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर एक पॉइंट लिखिएगा क्या, कि किसी भी, ठीक ना, किसी भी अर्थड चालक का, मतलब जिसको भू संपर्क में ला दिया गया, ठीक ना, तो किसी भी अर्थड चालक का जो है, तो चालक का विभव कितना होगा, किसी भी अर्धचालक का विभव जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये हमेशा क्या करना है तुमको, ध्यान में रखना है कि अगर अर्थिंग कर दिए किसी भी चालक को तो इसका विभव कितना हो गया, 0, भले ही वो कितना भी बड़ा चालक रहे, उस पर कितना भी आवेश रहे, इस चीज को याद रखना है। दूसरी बात ये कि अगर ये एक चालक है और इस पर आवेश है, तो आप याद करिएगा कि जब हम आपको चालन द्वारा आवेशन पढ़ा रहे थे, तो चालन द्वारा आवेशन पढ़ा रहे थे तो आपको क्या कहते कि दो चालक को आप एक दूसरे के भौतिक संपर्क में लाइए। दो चालक को क्या करिए, आप एक दूसरे के भौतिक संपर्क में लाइए। अभी देख लीजिए कि पहले वाले पर आवेश भरा हुआ है, दूसरे वाले पर कोई आवेश, तो पहले वाले पर आवेश है, इसका मतलब विभव इसका कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। और दूसरे वाले पर आवेश नहीं है, इसका मतलब इसका विभव कितना है। तो बताओ इसमें अधिक विभव पहले वाले का है कि दूसरे वाले का है, पहले वाले का है। तो तुमको बोले हैं क्या कि आवेश का प्रभाव जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ। ऐसे इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन मॉडिफिकेशन करेंगे अगले चैप्टर में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तब। क्योंकि देखो दो तरह का आवेश है, एक है पॉजिटिव और एक है क्या, नेगेटिव। दोनों तरह के आवेशों का प्रभाव होता है। जब आप बैटरी से जोड़ते हैं तो पॉजिटिव भी बहता है और इलेक्ट्रॉन भी बहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बहेगा भाई तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो अलग अलग होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा लो से हाई पोटेंशियल में फ्लो करता है। ये चीज तुम लोग पढ़े हुए होगे 10वीं क्लास में, लेकिन इसको जब अगले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में इसका मॉडिफिकेशन करेंगे। अब आप बताइए कि जैसे ही आप इस स्विच को क्या करिए, इस स्विच को जैसे ही आप ऑन करिएगा, तो ऑन करिएगा तो इस चालक से होकर के क्या करेगा, आवेश का प्रभाव ऐसे शुरू होगा कि नहीं होगा, ऐसे प्रवाह शुरू होगा। आवेश बहते बहते कुछ समय के बाद क्या होगा कि इस पर भी क्या होगा कि आवेश आ जाएगा, इस पर भी क्या होगा, आवेश आ जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन में शुरू में जो है तो इसका क्या था, विभव अधिक था और इसका विभव क्या था, 0 था। फाइन इसका भी जो है सो इनिशियल में विभव कितना था, 0 था। लेकिन जब आप इस स्विच को ऑन कर दिए, आवेश का प्रवाह होने लगा, तो इस समय में इसका जितना विभव होगा मान लीजिए V, तो इसका भी विभव कितना होगा,
V1 बोल दो, यहाँ भी माने हैं तो। अब दोनों का विभव क्या हो गया, बराबर। तो दोनों का विभव जब बराबर हो गया तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस दोनों के बीच का जो विभवांतर है, इस दोनों के बीच का जो विभवांतर है, ये विभवांतर कितना है। अब बताइए आवेश का प्रवाह होता रहेगा कि रुक जाएगा। तो जब भी किसी आवेशित चालक को आप किसी चालक के साथ जोड़ दीजिएगा, चालक पदार्थ के साथ जो आवेशित नहीं है या उस पर कम आवेश है, तो क्या होता है बेटा, आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा होना। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये भी आवेशित और ये भी आवेशित, आवेश का बहना क्या हो जाएगा, बंद। आवेश का बहना बंद हो गया, इसका मतलब इसका जितना विभव है उतना ही विभव इस पर भी है। अब देखो कि इस कॉन्सेप्ट पर तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो अर्थ कर दिया, इसका मतलब सीधे सीधे समझ जाना है कि उसका पोटेंशियल कितना, उसके कारण कोई पोटेंशियल नहीं होगा। और अगर जोड़ दिया तो जोड़ देगा तो निश्चित रूप से है कि आवेश का बहाव शुरू हो जाएगा और बहते बहते एक समय ऐसा आएगा कि बहना बंद भी हो जाएगा। तो जैसे ही किसी चालक से जोड़ेंगे, इसका मतलब आप सीधे समझ जाइएगा कि दोनों का विभव क्या, बराबर। या जैसे ही तार से जोड़े, इसका मतलब कि जोड़ने के बाद आवेश का प्रवाह होगा ही होगा और कुछ समय के बाद प्रवाह रुकना ही रुकना है। तो जब रुक गया, इसका मतलब विभवांतर कितना हो गया, 0 हो गया और विभव दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस केस में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चीज को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्या कि जब अर्थिंग रहे तो पोटेंशियल कितना, और जब जो है तो दोनों के बीच में किसी चालक से जोड़ दिया जाए या दोनों को एक दूसरे के भौतिक संपर्क में ला दिया जाए, ठीक ना, सटा दिया जाए। तो भौतिक संपर्क में लाने का चालक को दो तरीका, या तो इस दोनों को एक दूसरे से चिपका के रख दो, या तो एक तार लो, एक तार से इसको भी जोड़ दो और उसको भी क्या करो, जोड़ दो, आवेश का प्रवाह होने लगेगा। तो इस दोनों ही केस में हम आपको पहला ही लाइन बताए थे इस चैप्टर में, क्या कि बेटा विद्युत विभव एक ऐसा कारक है जिस कारक के कारण क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है ना। तो बोले थे क्या कि विभव डिफाइंड है ही नहीं, तो विभवांतर पर बात कर रहे थे। तो विभवांतर के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है। इसके कारण हम आपको एक एग्जाम्पल भी बताए थे, क्या, बैटरी वाला सेल वाला, कि ये सेल का तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये तुम्हारे सेल का क्या, नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो है तो कुछ ना कुछ विभवांतर होता है। मान लीजिए कि इस बैटरी पे लिखा हुआ है कितने वोल्ट का, 9 वोल्ट। इस बैटरी पे कितना लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसके दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, इसका 0 वोल्ट और इसका 9 वोल्ट। तब ना दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना हुआ। तो किसी भी बैटरी पे लिखा हुआ है 9 वोल्ट, इसका मतलब ये होता है कि इसके धन जो पोल है, धनात्मक पोल, और जो ऋणात्मक पोल है, तो धन ध्रुव और ऋण ध्रुव के बीच का जो विभव का अंतर है वो कितना है, 9 वोल्ट का। लेकिन वो एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है, एग्जैक्ट में थोड़ी सी डिफरेंस आती है। क्यों डिफरेंस आती है, तो रेजिस्टेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है वो थोड़ा सा विभव को डाउन कर देता है। ये भी अगले चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन अगर एक आइडियल सेल है, मान लो कि किसी भी तरह के विभव का नुकसान नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये 0 वोल्ट होगा तो ये कितना होगा, ये अगर 1 वोल्ट होगा तो ये कितना होगा, 10 वोल्ट। तब दोनों के बीच का कितना हुआ अंतर, 9 वोल्ट का। अगर ये 2 वोल्ट हुआ, इसका मतलब ये कितना, 12 वोल्ट, 11 वोल्ट, है ना। तो मतलब दोनों सिराओं के बीच का जो अंतर होता है वही लिखा हुआ होता है। अब मान लीजिए कि इस सेल को क्या करें, आप किसी बल्ब से जोड़ दीजिए, तो ये बल्ब क्या होता है, चालक होता है। सर्किट आप कंप्लीट कर दिए, अब क्या होगा कि धन आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। हमेशा करंट कैसे बहेगा, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक। अब जैसे ही आवेश यहाँ से निकलने लगा और यहाँ पर आवेश आने लगा, धन आवेश, तो ये बताओ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना शुरू होगा कि नहीं होगा। और चार्ज जब डिक्रीज होगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा। अब यहाँ आकर के आवेश मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ का विभव क्या होगा, बढ़ने लगेगा। बहुत देर तक बल्ब के जलने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि भाई अब यहाँ का विभव घटते घटते हो गया 4.5 वोल्ट का, और यहाँ का भी विभव हो गया बढ़ते बढ़ते कितना, 4.5 वोल्ट का। अब हम लोग क्या कहेंगे, अब जो है सो इस दोनों के बीच का जो फाइनल में विभवांतर हो गया डेल्टा भी, ये कितना हो गया, पहले कितना था डेल्टा भी। तो जब तक विभवांतर था, आवेश बह रही थी, बल्ब क्या हो रहा था, जल रहा था। लेकिन अब विभवांतर शून्य हो गया, अब क्या होगा, आवेश चलेगा क्या, करंट बहेगा क्या, बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। तो जैसे ही दो सिराओं को, दो आवेशित सिराओं को आप किसी चालक से जोड़े तो आवेश का प्रवाह क्या हो गया, शुरू हो गया। और जैसे ही आवेश का प्रवाह हुआ तो किसी एक टर्मिनल का विभव घटने लगेगा और किसी दूसरे टर्मिनल का विभव क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो एक घटने लगा और एक बढ़ने लगा, तो एक समय ऐसा आएगा मेरे दोस्त
कि जब दोनों का विभव क्या होगा, विभव का समान होना मतलब विभवांतर का, और विभवांतर 0 मतलब आवेश, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये बैटरी क्या हो गया, डाउन हो गया, डिस्चार्ज हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी चालक से जोड़ते हैं तो क्या होने लगता है, विभव का ट्रांसफर होने लगता है एक जगह से दूसरे जगह, एक का घटने लगेगा दूसरे का बढ़ने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, और विभवांतर 0 हो जाएगा, और हम लोग क्या कहेंगे कि बैटरी हो गया हमारा डाउन। अब देखो कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो कहेगा क्या, मान लो कहेगा क्या कि एक जो है, तो ऐसा आपका खोखला गोला है, इस खोखले गोले पर कह दिया क्या कि आपको एक है चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, और इस खोखले गोले का त्रिज्या भी कह दिया कितना, इस खोखले गोले का त्रिज्या आपको कह दिया कितना, कैपिटल आर, ठीक है। कह दिया क्या कि इसके अभिकेंद्रिक एक दूसरा गोला है, इसके अभिकेंद्रीय में एक दूसरा गोला है जिसका त्रिज्या आपको कह दिया, मान लीजिए क्या, r/2, ठीक ना, और कह दिया कि इसको क्या किया गया है, तो एक तार के सहायता से, एक तार के सहायता से क्या किया गया है, दूसरे वाले से जोड़ दिया गया है, ठीक ना, दूसरे वाले से जोड़ दिया गया है। तो आप बताइए कि इस दूसरे वाले पर, इसका नाम रख लो पहला और इसका नाम रख लो दूसरा, कि इस दूसरे वाले गोले पर कितना आवेश आएगा। तो एक तो तुमको हम बताए थे सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, उससे, चालन से। अब देखो कि विभव से कैसे निकलेगा कि दूसरे वाले पर कितना आवेश ट्रांसफर होगा। एक चीज देखो कि ये जो था गोला अंदर में, इस पर शुरू में किसी तरह का आवेश नहीं थे, बाहर में जो गोला है उस पर आवेश है कितना, प्लस। हमको पता है भाई जैसे ही तार से जोड़ेंगे तो इस गोले से कुछ आवेश इस पर आएंगे, लेकिन कितने आवेश आएंगे ये हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं क्या, जो इस पर जो आवेश आया वो कितना आया, x, इस पर जो आवेश आया वो कितना आया। लेकिन ये बात तो तुम समझ रहे हो कि जब इसको जोड़ देंगे भाई तो कुछ समय तक आवेश बहेगा और कुछ समय के बाद क्या होगा, आवेश का बहना, तो आवेश का बहना बंद हो गया, इसका मतलब विभवांतर कितना हो गया, विभवांतर 0 हो गया, विभव समान हो गया, इसका मतलब विभवांतर कितना हो गया, 0। तो जैसे ही तार से जोड़े, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाले गोले का विभवांतर रहेगा और जो दूसरे वाले गोले का विभव रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। पहले वाले गोले का विभव आप देखिए कि पहले वाले गोले के विभव का जब आप बात करिएगा तो कितना लिखिएगा, KQ/R, इसका रेडियस कितना है, R है। और दूसरे वाले गोले का जो विभव का आप बात करिएगा तो ये KX/ कितना, R/ आएगा कि नहीं, क्योंकि इस पे मान लिया कितना चार्ज है, x चार्ज है। अब अगर दोनों का विभव बराबर होगा तो देखो k से k कटेगा, r से r कटेगा, ये जाएगा, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोले, नहीं समझ में आया, क्या बोले कि जब भी किसी दो चालक को, एक आवेशित को एक अनावेशित को आप जोड़िएगा तो आवेशित से अनावेशित की तरफ क्या होगा, आवेश का प्रवाह होने लग जाएगा। अब आवेश का प्रवाह होने लग जाए तो कुछ समय के बाद प्रवाह रुक भी तो जाएगा, कुछ समय के प्रवाह क्या होगा, अरे भाई यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मान लो बहुत भीड़ है, जैसे ही कहे कि कुछ लोग इधर बगल में बैठ जाइए तो क्या होगा, कुछ लोग उठिएगा चल दीजिएगा उधर, लेकिन कुछ समय के बाद फिर माहौल शांत भी तो हो जाएगा। तो जब शांत हो गया इसका मतलब क्या कि आवेश का बहना क्या हो गया, बंद, और आवेश का बहना बंद हो गया इसका मतलब ये कि जो आपका विभवांतर है वो कितना हो गया, तो विभवांतर 0 हो गया। इसका मतलब भाई कि अगर इस बिंदु का तुम बात करो, अगर तुम इस बिंदु का बात करो और इस बिंदु का बात करो तो इस दोनों बिंदुओं का विभव कितना हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो दोनों बिंदुओं का जो विभव समान हो जाएगा इसका मतलब V1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 निकालोगे तो कितना, KQ/, इस सतह का निकालना है, इस सतह का निकालना है 1, है ना, और V2 निकालोगे तो कहाँ, इस सतह का विभव निकालना है 2। तो अगर इस दोनों का विभव हो गया समान, इसका मतलब कि ये कहानी आएगी और x इक्वल टू कितना आएगा, Q/। क्लियर कहानी है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। तो एक अगला सवाल बना करके दिखाइए, अगला सवाल बना करके ये दिखाइए कि एक गोला है आपके पास ऐसा, एक गोला है आपके पास कुछ ऐसा, इस गोले पर कह रहा है क्या कि जो आवेश है वो है +Q, और इस गोले का त्रिज्या जो है वो कह रहा है कितना है, 2r। कह रहा है इस गोले के बाहर भी एक गोला है, जिस गोले के बारे में आपको कह रहा है इसका जो त्रिज्या है
ये है 4r का, और इस पर आवेश है -3q का। इस पर आवेश है कितने? -3q का। और कह रहा है कि यदि पहले गोले को हम क्या किए? अर्थिंग कर दिए। पहले गोले को हम क्या किए? अर्थिंग कर दिए, ठीक ना? पहले गोले को अर्थिंग कर दिए, तो आप बताइए कि पहले गोले पर एक बिंदु है ए, इस बिंदु ए पर विभव का मान क्या होगा? बिंदु ए पर विभव का मान ज्ञात करें। विभव का मान ज्ञात करें। विभव का मान ज्ञात करें। बिंदु ए पर विभव का मान ज्ञात करें। पहले वाले गोले को क्या किए? अर्थिंग कर दिए। दूसरे वाले गोले को अर्थिंग नहीं किए हैं। बिंदु ए है जो पहले वाले गोले के सतह पर है, तो आपको निकालना है कि ए पर विभव का मान कितना होगा। नहीं, संपर्क में नहीं है, ठीक ना? संपर्क में नहीं है। क्या बोल रहे हैं? पहले वाले का 0 हो गया, अर्थिंग कर दिए तो जो विभव होगा वो दूसरे के कारण होगा। दूसरे के कारण सरफेस पर है कि सरफेस के अंदर है कि सरफेस के बाहर है, ये चीज़ देख लो। सरफेस के अंदर है, फॉर्मूला लगाओ, काम हो जाएगा, है ना? देखो इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, इतना में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बड़ी मुश्किल है। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है जो दिखता है, ठीक ना? कॉन्सेप्ट कहाँ से बना रहे हैं? एकदम प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना, जो शुरू में पढ़े थे उसी का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, उसी से सवाल बना रहे हैं। एक से अधिक गोलों को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। देखिए, पहले वाले को अर्थिंग कर दिए। पहले वाले को गोले को क्या कर दिए? अर्थिंग कर दिए। तो ये पहले वाले का रेडियस दिया हुआ है 2r और इस पे चार्ज दिया हुआ है +q, कोई फर्क नहीं करता, इसको हम कर दिए अर्थिंग। इसका मतलब v1 कितना हो गया? पहले वाले गोले के कारण कभी भी अगर हम विभव का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो हमको निकालना है v एट a। तो पहले वाले गोले के कारण देखो जो v है वो कहाँ पे है? सरफेस पर है। पहले वाले गोले के कहाँ पर है? सरफेस पर। और दूसरे वाले गोले के कहाँ पर है? अंदर में है, इनसाइड में है। दूसरे वाले के अंदर में है, तो पहले वाले के कहीं पर भी है। पहला वाला गोला अर्थ किया हुआ है। अर्थ किया हुआ है मतलब इसके कारण विभव कितना हो जाएगा? और इनसाइड वाले में क्या पड़े हुए हो? कितना होता है? k3/, तो -3q। अब भाई इसका रेडियस कितना है? 4r। ये हो जाएगा कितना? -3/4 k3 कितना? r। सेवा समाप्त। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, समझ में आया तो एक अगला क्वेश्चन बनाइए। हाँ, दूसरे वाले का रेडियस कितना है? 4r। तो देखो दूसरा वाला गोला तुम ऐसे बना लो। दूसरे वाले के सतह पर अगर तुम करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? k-3q/ कितना? 4r आएगा। अब इस सतह के तुम अंदर चलते चलते कहीं भी आ जाओ तो कहीं पर भी विभव का मान कितना रहेगा? समान रहेगा। तो समान रहेगा तो इसीलिए इतना ही लिखे। समझ में आ रहा है? जिस गोले का बात करेंगे त्रिज्या उसका कंसीडर करेंगे। हाँ, तब 0 हो जाएगा। तब 0 हो जाएगा। क्यों? इसका कहना है क्या कि अगर दूसरे गोले को पहले गोले से तार से जोड़ दिए तो अब ये सारा सिस्टम तो अर्थिंग में आ गया। ये सारा सिस्टम ही अर्थ से जुड़ गया। अर्थ से जुड़ गया मतलब विभव कितना? 0। तो ये कराना नहीं है। नहीं यार, डाटा दिया हुआ रहेगा, हम q और r का वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। डाटा दिया रहेगा, सॉल्व करके आंसर तक आना रहेगा। थोड़ा अच्छा लगने के लिए लिख दिए, ठीक ना? चलिए, इतना हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। एक गोला दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि इसके अभिकेंद्रीय एक और गोला है। इसके अभिकेंद्रीय एक और गोला है। इस पर कह रहा है कि चार्ज है +5q और इस पे चार्ज कह रहा है कि है कितना? -3q। कह रहा है कि इसको और इसको एक चालक से जोड़ दिया गया। इस दोनों को क्या किया गया? एक चालक से जोड़ दिया गया। जोड़ दिया गया तो आपको निकालना है कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करें। स्थानांतरित स्थानांतरित आवेश
का परिमाण ज्ञात करें। आवेश का परिमाण ज्ञात करें, स्थानांतरित आवेश का परिमाण ज्ञात करें। मान लीजिए, देखिए कैसे बनाना है, जो देखिए दोनों पर आवेश है, इस बार जीरो आवेश नहीं है, दोनों पर आवेश है। देखिए जैसे ही तार से जोड़ दिए, इसको मान लीजिए अगर ए और इसको बोल दीजिए बी, तो तार से जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह होगा, कुछ समय के बाद प्रवाह रुक जाएगा। तो रुक जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ए का विभव होगा उतना ही किसका विभव हो जाएगा, बी का विभव हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। अब तुम देखो कि मान लो कि यहां से क्यू आवेश जो है, यहां से एक्स आवेश मान लो कि यहां पर स्थानांतरित हो गया। कितना आवेश स्थानांतरित हो गया? तो यहां पर जो बचेगा आवेश, यहां पर जो आवेश बचेगा वो पहले था 5Q, उसमें से x घट जाएगा। और यहां पर जो आएगा आवेश, यहां पर जो आ जाएगा आवेश, वो पहले था -3Q, और इसमें क्या होगा, x बढ़ जाएगा, है ना। अब देखो कि पहले वाले का अगर तुम VA बराबर हो गया तुम्हारा कितना, VB, तब जाके आवेश बहना बंद हो गया। तो VA अगर तुम लिखोगे तो A कितना लिखोगे, K, Q के जगह पर कितना लिखोगे, 5Q माइनस x, और भाई इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, इसका रेडियस मान लीजिए r और इसका रेडियस मान लीजिए 2r, ठीक ना। तो देखिए दूसरे वाले के कारण लिख रहे हैं, बाहर वाले के कारण, तो इसका रेडियस है कितना, 2r, और इक्वल टू इधर वाले का लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, k, q के जगह पर कितना लिखिएगा, -3Q प्लस x, और नीचे कितना, रेडियस r। अब इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, q के टर्म में निकल जाएगा। देखिए r से r कैंसिल, k से k कैंसिल, 5Q माइनस एक्स इक्वल टू -3Q प्लस कितना, x, इधर आएगा, इसको इधर ले आइए तो 8Q हो जाएगा, 5Q प्लस 3Q 8Q इक्वल टू -x और प्लस x कितना, तो x इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि 2.5Q आवेश का क्या होगा, ये 8, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा, 4Q, बट्टा में 2 भी है, अरे यार 2 से काटे 8 को तब ना 4 आया, अच्छा ये भी 2 था, बड़ी गंदा जोड़ घटा हो गया। फाइव क्यू माइनस एक्स इक्वल टू -6Q प्लस कितना 2x, ये हो गया कितना 11Q बराबर कितना 3x, तो x इक्वल टू कितना 11/, अब ठीक है ना। चलो समझ में आ रहा है। तो पहले की अपेक्षा कहानी क्या हो रही है, आसान हो गई, किससे, विभव से। जब भी तार से जोड़ेंगे इसका मतलब दोनों बिंदुओं का विभव कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आवेश बहेगा, और आवेश तब तक बहेगा जब तक दोनों का विभवांतर क्या हो जाए, 0 ना हो जाए, यानी कि दोनों बिंदुओं पर विभव कितना ना हो जाए, 0। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी तार से जोड़ो तो डेल्टा भी कितना हो जाएगा, 0। जब भी अर्थिंग कर दिए तो विभव कितना हो गया, 0। ये 2 चीज आपको याद रखना है, और इस पर कैसे क्वेश्चन करना है ये क्वेश्चन भी आज आपने सीखा है। समझ गए बात। 2 चीज याद रखना है, क्या कि अगर अगर गोले रहे, और गोले रहे क्या, कॉन्सेंट्रिक, एक ही केंद्र से अभिकेंद्रिक, तो हर बिंदु को हर गोले के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि कहाँ पर है, उसके कारण विभव निकालेंगे और सारे विभव को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा, है ना, जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। दूसरा बात ये कि अगर अर्थिंग कर दिए, तो अर्थिंग कर दिए तो समझ जाना है उस चालक का विभव कितना हो गया, 0। क्यों कि सारे आवेश कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में, और जब पृथ्वी में सारे आवेश चले गए तो इस पर आवेश ही नहीं बचा, तो विभव कितना। और जब भी तार से जोड़ दिए तो आवेश का प्रभाव होगा, धनात्मक आवेश का प्रभाव होगा उच्च से निम्न के तरफ। एक समय आएगा कि दोनों के बीच का विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब विभवांतर कितना हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्या कि एक चालक से दूसरे चालक को जोड़ दिए, एक पर का आवेश पता है, बोले कि दूसरे पर आवेश बताओ, या स्थानांतरित आवेश का मान बताओ कितना। तो जब बोले कि दूसरे पर आवेश बताओ, तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनाए थे कि दोनों का विभव क्या कर दिए थे, बराबर कर दिए थे, ये पहले अनावेशित था, ये आवेशित था। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिखाए तुमको कि इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है, ठीक ना, ये नहीं, ये अर्थिंग वाला है, इस पर भी आवेश है और इस पर भी आवेश है। तुमसे पूछा कि स्थानांतरित आवेश का परिमाण बताओ कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। तो मान लिया कि यहाँ से x निकला,
तो इस पर कितना हो जाएगा 5Q माइनस, इसमें कितना हो जाएगा -3Q प्लस। अब जब तार से जोड़ दिए तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभव कितना हो जाएगा, बराबर। दोनों बिंदुओं के बीच का विभव बराबर कर देंगे, x का मान आ जाएगा, कहानी खत्म, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को डील करने हैं। यहाँ पर आपको विद्युत विभव का पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। अगले दिन आपको हम बताएंगे कि विद्युत, देखिए जो भी चीज पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक ना, पोटेंशियल जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप लोग पढ़े होइएगा कि ऊर्जा कितना होता है, तो विद्युत विभव जो है, सो अभी तक पढ़ रहे थे, विभव एक कारक है जिसके कारण क्या होगा कि आवेश का प्रवाह होगा। अब हम लोगों को पढ़ना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के कारण ही कहीं पर भी अगर टर्म पोटेंशियल डिफाइन है तो वो केवल स्थितिज ऊर्जा के कारण। अभी पोटेंशियल पढ़ रहे थे, अब अगले दिन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, कैसे निकालना है, कैसे काम करना है। फिर कैपेसिटर शुरू करेंगे, मतलब मेरे ख्याल से हार्डली इस सप्ताह में ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। किताब जाइए पढ़िए और किताब से क्वेश्चन बनाइए। कॉन्सेप्ट इतना ही है, हर चीजों को एक एक करके डील किया गया है, ठीक ना। तो एक एक चीजों को डील किया गया, तो उसको कॉपी को रिवाइज करिएगा, अपना नोट्स खुद से लिखिए, अपने शब्द को ऐड करके। एक जैसे मान लो कि हम जो यहाँ क्लास में जो भी लिखवा देते हैं, इस चीज को